लोकसभा चुनाव इस वक्त जोरों पर है और जहां पहले चरण में चुनाव होना है उसमें से एक जिला बिजनौर है। बिजनौर में इस समय मैं मौजूद हूं और यहां जयंत चौधरी जो राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनकी एक सभा होनी थी। सभा हुई, अभी खत्म हुई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जी। मंत्री जी, आपको मैं जगह जगह देख रहा हूँ, हर जगह आप जा रहे हैं क्षेत्र में। क्या आपके नजरों से अगर देखा जाए तो चुनाव कैसा है इस बार? चुनाव में कोई संशय नहीं है इस बार। और मुझे लगता है कि जो रिजल्ट एनडीए का 2014 में रहा था उससे भी बेहतर होने की उम्मीद है। मुझे लगता है कि हम लोग जो है 80 की 80 सीटें अगर जीत जाए तो इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि जमीन पे जो स्थिति है ना, जमीन पे सर्व समाज के लोग जुड़े हुए हैं, सर्व समाज के लोगों की भागीदारी है, सर्व समाज के लोगों की साझेदारी है। और यही राजनीति में होता है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप किस वर्ग को क्या क्या दे रहे हैं। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। निश्चित रूप से सभी समाज के लोगों को सम्मान मिलता है तो सब लोग जुड़ते हैं तो फिर एक रिजल्ट तैयार होता है। रिजल्ट तैयार होता है लोग एमपी एमएलए बनते हैं। लोकसभा का चुनाव है, निश्चित रूप से हम आज यहाँ चांदपुर में है, बिजनौर लोकसभा की विधानसभा है और ये विधानसभा निश्चित रूप से हम लाखों वोट जीतने जा रहे हैं। अच्छा, ये आप बड़ा दावा कर रहे हैं? बड़ा दावा कर रहा हूँ क्योंकि सभी सभी समाज के लोग वोट दे रहे हैं ना। बड़ा इसलिए दावा कर रहा हूँ क्योंकि मैं जमीन पे घूम रहा हूँ। मैं बिजनौर भी गया हूँ, मीरापुर भी गया हूँ, आज चांदपुर में भी था और आदरणीय चौधरी साहब के आदेश पर बागपत भी देख रहा हूँ और मुजफ्फरनगर विशेष रूप से देख रहे हैं, बिजनौर विशेष रूप से देख रहे हैं, बागपत विशेष रूप से। तीनों विधानसभा को जो समय दे रहा हूँ, लगभग 15-15 गाँव में रोज कर रहा हूँ जी। 15-15 गाँव रोज कर रहा हूँ, तो जमीन पे जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, तो लोगों की भावनाएं है मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का। तो मुझे लगता है कि जो नारा प्रधानमंत्री जी ने दिया है 400 पार का, वो साकार होगा। लगातार आप क्षेत्र में हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं। एनडीए गठबंधन होने के बाद आप मंत्री भी बने, उसके बाद जनता का क्या रुख है? ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है, विशेषकर मेरे वर्ग के लिए, जहां मैंने जन्म लिया। हमारे वर्ग के किसी व्यक्ति को प्रथम बार पश्चिम उत्तर प्रदेश में कैबिनेट का ये सम्मान मिला है, ये बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश में लगभग 25-26 करोड़ लोग हैं, उनमें से 20 लोग ऐसे हैं जो हमारे मुख्यमंत्री जी कैबिनेट में भाग लेंगे। उनमें से एक अनिल कुमार है, जिसका पूरा श्रेय आदरणीय जयंत चौधरी जी जाता है, माननीय मुख्यमंत्री जी जाता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जाता है। एक बड़ी बात है। तो ये समाज काफी समय से अपने आप को उपेक्षित महसूस करता राजनीति में, तो इनको एक बड़ा सम्मान दिया है और ये लोग भी बहुत उत्साह में है। निश्चित रूप से एक तरफा जो है ये एनडीए वोट करेंगे इस बार। अच्छा, आप लोग एनडीए में हो गए हैं और अब सरकार में हिस्सेदारी भी हो गई है आपकी, तो मैं भी जनता में घूम रहा हूँ लगातार। जनता की अब उम्मीदें आप लोगों से बढ़ गई है राष्ट्रीय लोकदल से। कैसे उस चीज को कैसे मैनेज करेंगे आप? राष्ट्रीय लोकदल से देखो, राष्ट्रीय लोकदल से जो आम आदमी है, जो कि सरकार से उम्मीद और अपेक्षा करता है कि भाई सरकार हमारी मदद करे। राष्ट्रीय लोकदल जब विपक्ष में था कुछ समय पहले, तब भी हमें इन्हीं लोगों की लड़ाई लड़ रहे थे, किसान की, मजदूर की, दलितों की, वंचितों की, नौजवानों की, इन्हीं की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे थे। अब हम सरकार में आ गए हैं, सरकार भी बड़े प्लेटफॉर्म पे इन वर्गों के लिए काम कर रही है। कहीं कोई अछूता है तो हम लोग सुझाव देंगे और अधिक से अधिक कराने का काम करेंगे। अच्छा, आप राष्ट्रीय लोकदल के विधायक हैं, तो आखिर में मैं एक चीज और समझना चाहता हूँ। 2 सीटें मिली है राष्ट्रीय लोकदल को, बागपत और बिजनौर, दोनों ही जगह आप गए और लगातार जा रहे हैं। आप तीसरी में भी जा रहा हूँ, मुजफ्फरनगर में जा रहा हूँ। मुजफ्फरनगर तो खैर आपका गृह जहाँ ड्यूटी लगाएगी पार्टी वहां भी जाऊंगा। तो इन सब जिलों में, अगर दोनों जिलों की बात करें, बागपत और बिजनौर में, क्या लग रहा है आपको, क्या समीकरण है? मैं पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात करूँ तो 80-80 जीतेंगे, लेकिन अगर विशेषकर हम पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें, पश्चिम उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल एक जो है बहुत बड़ी राजनीतिक धुरी है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत प्लेटफॉर्म किसानों का है, मजदूरों का है, नौजवानों का है और जिधर ये जाता है उधर मजबूती ऑटोमेटिक आती है। पहले सपा के साथ रहे तो वहां मजबूती सपा को मिली, हम लोगों को मिली, लेकिन एनडीए के बड़ा परिवार है, तो अब हम लोग जो है आदरणीय जयंत चौधरी जी बड़े परिवार मिले हैं, तो बड़े परिवार के साथ में हम लोग मिले तो एक बड़ी शक्ति और बड़ी ताकत बनी है। तो निश्चित रूप से पश्चिम उत्तर प्रदेश मुझे लगता है क्लीन स्वीप करेगा। कोई भी सीट, आप किसी भी सीट पे उंगली रख देना, कोई भी सीट हजारों से नहीं जीतेगी, लाख से स्टार्ट होगी। आखिर में हमारे माध्यम से कोई संदेश देना चाहते हैं? मैं तो यही कहूंगा भाई, इस देश को विकसित बनाने के लिए, अभी हम डेवलपिंग कंट्री में हैं और डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए, उसको विकसित देश बनाने के लिए हमें आदरणीय मोदी जी को उनका जो संकल्प है 2047 तक, उसमें हमें प्रतिभाग करना चाहिए और इस बार जो है जो उनका नारा है 400 का, उसको साकार करें ताकि हमारा देश विकसित देश बन सके। जब देश विकसित होगा तो सब लोगों का भला होगा, उसमें सभी वर्गों का, सभी समाज के लोगों का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री जी। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और राष्ट्रीय लोकदल से विधायक अनिल कुमार जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि उत्तर प्रदेश में इस बार 80 की 80 सीटें जीतने का काम किया जाएगा और उसके बाद पूरे देश की बात करें तो 400 पार ये सीटें जाएंगी।